हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 है। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल की बारीकियों को जानेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल को एक इजी अप्रोच के साथ सॉल्व करें और आसानी से न्यूमेरिकल हमारे अंडर हो। किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने का यहाँ सही तरीका, भले आपको इजीएस्ट न्यूमेरिकल दिया जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे आपको डिफरेंट वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी, न्यूमेरिकल का लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बनेगा कैसे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये एफ होगा और ये यहाँ पर 2f होगा। उसी तरह से F2 और F1 और 2F1 कर देते हैं, तो F2 और 2F2 हो जाएगा। कुछ इस तरह से डायग्राम हमारा रहने वाला है। एक बात और याद रखोगे यहाँ पर, अगर इस ये आपका लेंस है, लेंस के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी बन रहा है तो जो भी डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा और राइट साइड में जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा है, आप यहाँ पर देखोगे एक कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, और कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर F1 है और यहाँ पर 2F1 है। एक बात हमेशा याद रखोगे, यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जितना F की डिस्टेंस है उतना ही F से 2F की डिस्टेंस रहेगी। सेम इसी तरह से F2 की डिस्टेंस और 2F2 की डिस्टेंस रहेगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए 2F1 पे ऑब्जेक्ट को रखें। इसका इमेज कहाँ बनेगा? देखो, अगर आपको केस याद होगा मिरर का, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था। तो यहाँ पर तो सेंटर ऑफ इमेज तो उस साइड में बन नहीं रहा है, अपोजिट साइड में 2F1 पे रखते हैं। अगर इसको इसको कहाँ रखते हैं? 2F1 पे रखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 2F1 पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बन जाएगा? इमेज बन जाएगा 2F2 पे। थोड़ा सा इसका नामकरण कर देंगे ताकि चीजें आसान रहेगी। ठीक है, यहाँ पर 2F1 उसके बाद F1 F2 और 2F2। अब देखिएगा आप यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे तो इमेज कहाँ बनेगा? 2F2 पे बनेगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट के हाइट से इसके जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल एक रे मूव किया, रे मूव करने के बाद ऑप्टिकल सेंटर तक आया, ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लेक्ट होगा। तो क्या F2 को क्रॉस करेगी ये लाइन? एक रे ऑलवेज आपका F फोकस को क्रॉस करेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से कोई रे आया और रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुंच गए? 2F2 तक। इसके बाद एक जो रे है वो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए किसको कट करेगी? 2F2 के जस्ट नीचे आ जाएगी और इंटरसेक्ट कर देगी। कहाँ पर? 2F2 के नीचे। तो इमेज यहीं पर बन जाएगा आपका। देखना यहाँ पर इमेज बनेगा, इमेज हमारा यहाँ पर बन गया। कोई दिक्कत परेशानी? तो बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टुवर्ड्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, ये रे डायग्राम हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं इसको अच्छा से। बोले कि कॉनकेव लेंस, अभी हम लोग कॉन्वेक्स देखे थे, अब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस होगा। हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। यहाँ पर पोजीशन और साइज जो है इमेज का वो डिटरमाइन करना है। ठीक है, अच्छा इधर देख लो पहले, जस्ट उसके अपोजिट, जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि ये जो हमारा लेंस हुआ, ये कौन सा लेंस हुआ? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हुआ जो 6 इमेज बनाता है। और जो ये हमारा लेंस जो इस डायग्राम में दिख रहा है वो आपका कॉन्केव लेंस हुआ। ठीक है, दिस इज अ कॉन्केव लेंस, एक कॉन्केव लेंस हुआ, वो हम लोग जानते हैं। तो इसमें अगर पहले डिस्कस किए कि अगर लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा ऑलवेज माइनस होगा, राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। ये बात याद रखेंगे इस चीज को।
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा है, बिहाइंड 2f1। अगर 2f1 के पीछे ऑब्जेक्ट को रख रहा है तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है। इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, इसको डिमिनिश्ड बोलेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहेगा हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है क्या क्या फाइंड आउट करने वाले उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए एफ दिया हुआ है और यू भी दिया हुआ है, हमको पहले वी निकालना होगा। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है वी के लिए, लेंस में क्या माइनस होता है, क्योंकि हम कहा देखते हैं कि मिरर में पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी का थोड़ा सा अच्छे वे में। देखिए सिंस अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सिंस द लेंस इज कॉनकेव हेंस एफ इज नेगेटिव। अगर लेंस कॉनकेव है, ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। u इज नेगेटिव, u ऑलवेज, u केस चाहे कुछ भी रहे u हमेशा माइनस रहेगा। याद रखेंगे f हमारा माइनस हो गया, h डैश h का भी, हाइट ऑफ इमेज का भी कोई काम नहीं, तो हाइट ऑफ इमेज अभी छोड़ेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला हमारा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। है क्या है फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला हमारा है। अच्छा थोड़ा सा इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वाले पेज में, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अलग से बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा इधर क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लिखेंगे या नहीं, यस या नो, लिख लेंगे। अच्छा 1/v को अगर हमको v निकालना है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, तो क्या हम इसको 1/f माइनस 1/u भी तो लिख सकते हैं, लिखेंगे या नहीं। तो 1/v इज इक्वल टू, क्या हम 1 जो हमारा यहाँ पर है 10 फोकल लेंथ माइनस 10 रख देंगे, और यहाँ पर माइनस 1/u की जगह पे माइनस 30 रखेंगे। कभी भी डिनोमिनेटर माइनस नहीं रहेगा, वो आपको कॉन्सेप्ट पता है, -1/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हम इसको लिखे -1/10, ठीक है, और प्लस 1/30, माइनस माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ देख लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 एलसीएम हो गया, -3 आ गया, +1 आ गया, -2/15 आ गया, ठीक है। और अगर u यहाँ पर गया है, u इधर गया तो यहाँ देख लो u इस साइड में गया तो प्लस होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक केस माइनस रहेगा, ठीक है। ये प्लस है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस होगा। याद रखेंगे इस चीज को, ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्लस इंटू माइनस हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या -1 भी लिख दे, -1 कितना हो जाएगा, -4/30। अब यहाँ पर इसको -4/30 को एक बार कर लेते हैं, उसमें भी हम लोग देख लेंगे 1/v इज इक्वल टू -4/30। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30/4, डिवाइड कर देंगे तो कितना लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 7.5 लिख देंगे, -7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, v आ गया। तो कुछ इसी प्रकार से थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आपको बता दिए कि कैसे बनेगा। यहाँ पर बस ध्यान रखना आप, ये माइनस है, ठीक है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी u माइनस है तो माइनस इंटू प्लस क्या कर देंगे, माइनस आएगा। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है।
अब यहाँ पर देख लो, सेम वही चीज बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/v माइनस, यहाँ पर माइनस रख दिए आप, ठीक है, और फिर -30, तो -30 कितना हो जाएगा, +30 हो जाएगा। इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, -3/-1 v जूट -7.5। यहाँ तक हम लोग ला चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। देखिए निगेटिव साइज जो इमेज है वो किस चीज को शो करता है, नेगेटिव साइज जो इमेज है वो वर्चुअल इन नेचर इमेज होगा, वर्चुअल नेचर का होगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस, एक बात और माइंड में लॉक ही कर लोगे, कॉनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर मैग्निफिकेशन हमको निकालना है, ठीक है, तो एम इक्वल क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा, ठीक है। ये कितना -7.5 है, बाई 30 है, 1 बाई कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। तो क्या जब m का वैल्यू पूछेगा तो हम 0.25 रख देंगे, हमारा m का वैल्यू आ गया, v भी आ गया, u और f पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं डिटरमाइन द पोजीशन, पोजीशन तो हम लोग देख ले, एंड साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कितना होगा। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा होता है। वो क्या है फॉर्मूला, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, m इज इक्वल टू h बाई h डैश बाई h। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर h डैश जो है हाइट ऑफ इमेज को शो करता है, और h जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को शो करता है। तो क्या हम m के जगह पे अभी वैल्यू निकाले थे, कितना निकाले थे 0.25, ठीक है। तो 0.25 m के जगह पे रख दिए, थोड़ा सा देख लीजिए आप, और m इंटू एच हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर h डैश निकाल रहे हैं तो क्या हम m इज इक्वल टू एच डैश निकाला तो क्या m इज इक्वल टू एच नहीं कर देंगे, और h का हाइट कितना है, h का हाइट 2.5 और m का वैल्यू कितना है 0.5 है। यहाँ पर थोड़ा सा माइनस वाला वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। और ये कितना है 2.5 है। तो यहाँ पर माइनस को अगर हटा देते, माइनस नहीं रखेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू 0.625 मीटर, 0.625 मीटर इसका वैल्यू आ जाएगा। द इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज क्या हो जाएगा वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 0.625 होगा, पहले क्लियर है कि ऑब्जेक्ट की हाइट से एक कम हाइट का होगा। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो एफ और ओ के बीच में, वर्चुअल इरेक्ट है एफ और ओ के बीच में, और डिमनिस्ट होगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें होगा तो आप कमेंट करके भी पूछोगे, हर एक वर्ड के साथ पूछोगे। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे, डिस्कस करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज। देखिए अब हम लेंस से मिरर पे आ गए, कॉन्वेक्स मिरर, और ए भी क्या करता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। एफ क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में याद रखोगे एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यही अगर कॉन्केव मिरर रहता है एफ नेगेटिव होता। फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, यहाँ पर दिया हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब यहाँ पर 1/v निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, लिख लेंगे। 1/f का वैल्यू कितना है, फोकल लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर रख लेते हैं, और इसका कितना हो गया 1/10, यानी +10 हो गया, 1/15, 1/15 प्लस 1/10, 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम कितना आ जाएगा 33 प्लस, या देखो 2 प्लस 3, 1/v इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 5/30, यानी कि 1/6, ठीक है। सो v क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v कितना हो जाएगा,
v 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। बिहाइंड द मिरर और टुवर्ड्स लेफ्ट द मिरर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज क्या होगा, इमेज ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा, पहले ही हम लोग देख लिए। चाहे कॉन्केव लेंस की बात करें चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये दोनों सिमिलर होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस ये दोनों इक्वल होते हैं, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज हो जाएगा इफ आपका वी जो आ गया वो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा। नेचर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसमें करना क्या, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला हमेशा याद करके रखना। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी कि एच दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, एच डैश पूछेगा है, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। मिरर क्या है, कॉन्केव है, और कॉन्केव मिरर में माइनस होता है। फोकल लेंथ दिया हुआ है, यू दिया हुआ, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज, बोला कि फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। साइज नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, एक बात देखो यहाँ पर, यू जो है ज्यादा है किससे, एफ से। याद रखना इस बात को, ऑलवेज आप याद रखोगे इस बात को, जब u जो है छोटा हो जाएगा किससे, f से, तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है कॉन्केव मिरर में। लेकिन ये एक केस में होता है चीज, जबकि 5 केस में क्या होता है, ठीक है, 5 केस में हमारा ये होता है कि u इज ग्रेटर देन f, u ऑलवेज f से बड़ा होता है या f के बराबर होता है, तो उस केस में इरेक्ट इमेज न बन करके, वर्चुअल इमेज न बन करके रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। जो इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ाए होंगे चैप्टर में, तो उस समय और भी अच्छा से डिटेल में डिस्कस किए थे। अब इसमें क्या है कि अब हम देखते हैं इसको, देखो पहले तो मिरर फॉर्मूला लिख, u माइनस है, कॉन्केव में माइनस होता है, और एफ भी माइनस होता है, और वी भी माइनस होता है, मतलब तीनों माइनस होता है। वो कौन सा मिरर या लेंस है जिसमें तीनों माइनस होता है, वी, एफ और यू, तो हमेशा याद रखोगे वो कॉन्केव मिरर है जिसमें तीनों माइनस में होता है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, जो वैल्यू था उसको वैल्यू को रख देंगे। देखिए इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, फॉर्मूला वही है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, रिवर्स कर देंगे तो 1/f के जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे 1/f है, तो 1/f की जगह पे हम क्या रखते हैं, 1/-18, क्योंकि f माइनस होता है, ठीक है, और माइनस 1/-27। क्या ये -27 प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/-18 प्लस 1/27। अब 18 और 27 दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है, एलसीएम दोनों का 54 होता है, और ये कितना हो गया, ये क्या है हमारा, ये माइनस है, और माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, माइनस कहाँ रहता है, न्यूमरेटर में माइनस रहता है। तो क्या हम लिखते हैं यहाँ पर, -3 + 2 इज इक्वल टू -1/54। क्या निकाल रहे हैं भाई हम, 1/v निकाल रहे हैं, तो 1/v इज इक्वल टू -1/54, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू -54 आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -54 आ जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा होगी तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं कि नहीं होनी चाहिए भाई, आप पूछ सकते हो। अब क्या पूछ रहा है मेरे से, अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज के लिए हम क्या करते हैं, h डैश बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू। तो हाइट ऑफ इमेज हम मेरा नहीं दिया हुआ है, चलिए h डैश से हम डिनोट करेंगे, और h इससे डिनोट कर रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, इज इक्वल टू v कितना है मेरा, v अभी आया है मेरा -54। फॉर्मूला क्या होता है, -54 बाई, वो माइनस यहाँ पर होता है, -b बाई यू होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए अब यहाँ पर हम प्लस लिख रहे हैं, और फिर कितना हो जाएगा, ये -27। देखिए फिर माइनस नहीं रहेगा, फिर माइनस ऊपर चला जाएगा, और h के जगह पे वैल्यू दिया हुआ है, h के जगह पे कितना दिया हुआ है, h के जगह पे 7 दिया हुआ है, 7 रख लिए यहाँ पर हम, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये हमारा कट करके 2 टाइम्स में चला गया, कितना लिखेंगे,
-2। तो क्या हम h डैश इज इक्वल टू 7 इंटू 2 लिखेंगे? 7 इंटू -2 यानी कि हमारा कितना आ गया? -14 आ गया। Thus the image of 14 cm लेंथ इज इन्वर्टेड इमेज। ये इन्वर्टेड इमेज बनता है। पहले क्या बोले, रियल और इन्वर्टेड बनता है इमेज अगर u जो है ऑल बड़ा रहेगा किससे? f से। देखिए इसमें कम क्वेश्चन रखा गया, आपको 4 क्वेश्चन बस डिस्कस किए हैं ताकि साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर रहो। जैसे आप 10 15 20 क्वेश्चन एक बार में करा देंगे तो आप उसके लिए रेडी नहीं रह पाओगे और आपको भी लगेगा सर 4 क्वेश्चन बताया, देखने में टाइम ही कितना लगेगा और चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से स्प्लिट फॉर्म में अगर आपको कराएंगे तो देखिए टारगेट आप कम रखोगे, अचीव करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक मेरा मानना है। तो अगर जो आप बोर्ड एस्पिरेंट्स हो तो आप एक ही बार में नहीं ट्राई करोगे कि सब चीज एक बार में जान लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक सिलेक्ट करो, उसको परफेक्ट वे में पढ़ो, परफेक्ट वे में पढ़ो, पढ़ करके समझो, एक अपना नोट्स बनाओ, क्वेश्चन आंसर करो। यही बेटर मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है आपका प्रिपरेशन का, और इसी पे आप फोकस्ड रहोगे। तो चलिए इस तरह से हमारा ये जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर का 4 क्वेश्चन का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अपने एजुकेशन को एक परफेक्ट वे में रखना है, तरीके से, तहजीब से, तमीज से रखना है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उस ऐप की सबसे बड़ी स्पेशलिटी रहेगी कि उसमें हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है बोर्ड में वो सारी चीजें हमारे पास है। सारा सॉल्यूशन, वो नहीं होता है कि एक ऐसे हॉस्पिटल जिसमें नियर अबाउट सारे रोग का इलाज होता है, तो हर सब्जेक्ट का इलाज, हर सब्जेक्ट का ट्रीटमेंट परफेक्ट वे में हम लोग करेंगे। तो आप जुड़िए टेलीग्राम से, डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट से, वहां से जुड़िए, जुड़ करके अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाइए। और मेथड हम लोग का ऑलवेज इम्प्रूव रहता है, उसमें अपडेटेड फॉर्म में आते रहता है वो चीज, और तब जा करके हम लोग इसको आपके लिए परफेक्ट वे में परोस पाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का इसको तो हम लोग खत्म कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।